सूरत उद्दुहा। आई एम स्टार्टिंग सूरत उद्दुहा तर्जुमा। ये कुरान की एक बहुत मोटिवेशनल सूरत है जो हमें हमेशा पॉजिटिव रहने और अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने का सबक देती है। इन सीरीज़ में आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दैट यू हैव परहैप्स नेवर हर्ड बिफोर। सूरत उद्दुहा उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 माह या 6 माह तक कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब भी नहीं आया। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी मोमेंट आते हैं जब हमें कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, कोई मसला चल रहा होता है और हमें लगता है कि हमारा रब हमें भूल गया है, हमसे नाराज़ है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त बहुत परेशान थे क्योंकि कुफ़ार आपको ताना देने लगे कि तुम्हारा रब तुम्हें भूल चुका है। हमें भी उन हालात में लगता है कि शायद हमारा रब हमसे नफरत करता है, मेरी ज़िंदगी इतनी मिजरेबल हो चुकी है, अल्लाह इवन डज नॉट केयर अबाउट माई दुआज़। तो इंतहाई डिप्रेशन की सी कैफियत थी जब ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह ताला दोपहर की और रात की कसम खाकर इंसान को मोटिवेट कर रहा है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटिवेट किया, इसी तरह हमारे लिए भी इसमें तसल्ली है अल्लाह की तरफ से। वद्दुहा, कसम है चाश्त की दोपहर की जब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा होता है। ये वो टाइम होता है जब इंसान के अंदर एक अजीब सी एनर्जी होती है। सबसे पहली बात जो किसी डिप्रेस इंसान को कही जाती है कि वॉक अप, सूरज को देखो, कितनी खूबसूरती से हर चीज़ को रोशन कर रहा है। क्योंकि जब सूरज नहीं निकलता, बादल से ढका हो या ग्रे मौसम हो, तो तबीयत पर एक अजीब सी उदासी छा जाती है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी ग्लोमी डेज आते हैं। फिर फरमाया वलैली इजा सजा, और कसम है रात की जब वो टिक जाए, यानी पुरसुकून हो जाए, हर तरफ खामोशी हो। डिप्रेस लोगों को एक बड़ा मसला ये भी होता है कि वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। बैड स्लीप एंड वॉक पैटर्न। कभी इंसान की ज़िंदगी में जुहा होती है तो कभी सजा, दोनों ही की ज़रूरत है। इंसान को ब्रेक की ज़रूरत होती है ताकि वो मज़ीद काम के लिए एक्टिव हो सके। दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि इसमें नरमी और गर्मी दोनों होती है। इंसान की तरक्की के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। नरमी इसलिए ज़रूरी है कि इंसान रेस्ट करे और मज़ीद काम के लिए तैयार हो सके, और गर्मी इसीलिए ज़रूरी है, और गर्मी इंसान की छुपी हुई सलाहियतों को निकालने के लिए ज़रूरी होती है। रुकावटें आती हैं इसलिए कि इंसान बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार हो। जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता फिर वो कोई बड़ा काम नहीं करता। फिर फरमाया मा वद्दका रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने ना ही आपको छोड़ा है और ना ही आपसे नाराज़ हुआ है, ना ही हमारा रब हमसे नफ़रत करता है, ना ही वो हमें भूल गया है। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। कितनी तसल्ली देने वाली आयत है। हमारे रब ने हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा, वो हमारे हालात से वाकिफ़ है। वो जानता है कि हमें क्या चीज़ परेशान करती है, वो जानता है कि हम कितनी मुश्किलात से घिरे हुए हैं, वो जानता है कि हमें लोगों के रवैये तंग करते हैं। ये मुमकिन ही नहीं कि बंदा अपने रब को पुकारे और वो उसे उसके हाल पर छोड़ दे। अल्लाह हमें ज़रूर मुश्किलों से निकालता है, लेकिन हमारा तवक्कुल इतना मजबूत हो कि हर चीज़ हमारे खिलाफ जा रही हो और आप कहें कि मेरा रब मुझे राह ज़रूर दिखाएगा, वो मुझे उन हालात से निकाल लेगा। लेकिन हम थोड़ी सी दुआएं मांगकर थक जाते हैं कि बस अब तक तो मेरी सुनी नहीं गई, देख लिया दुआएं करके। हमारा रब तो इतना गैरत वाला है कि हम एक करते हैं वो 10 से मल्टीप्लाई करके देता है। जब भी हालात कंट्रोल से बाहर हो, रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, हर तरफ अंधेरा हो, तो याद रखें मा वद्दका रब्बुका व मा क़ला। फिर फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, और बेशक पहले वाले हालात आने वाले हालात से बेहतर होंगे। जो आगे आपको मिलने वाला है वो इससे कहीं बेहतर है जिस सिचुएशन में अब आप हैं। फिर आप देखें मक्का मुकर्रमा में, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पावर मिली, अथॉरिटी मिली। मक्का में हालात इतने शदीद तरीन थे कि, लेकिन मदीना में उतना ही अमन था, उतना ही सुकून था। आप हेड ऑफ स्टेट थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसलमानों को फतवाहत मिली, मक्का फतह हुआ, ये सब हालात पहले से बेहतर थे। वही मक्का जहाँ से आपको निकाला गया था, चंद सालों में वो मक्का फतह हुआ। सेम हमारे रब का हमारे लिए वादा है कि वो पहले से बेहतर हालात अदा कर देगा। अगर इसे आखिरत का कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आखिरत में जन्नत इस दुनिया की ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। यहाँ हमें दुनिया जहाँ सारी नेमतें मिल जाएं, लेकिन आखिरत का मुकाबला, जन्नत का मुकाबला हो ही नहीं सकता। फिर फरमाया
वला सोफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। बहुत जल्द अल्लाह की मदद आने वाली है। अल्लाह तुम पर अपना इनाम करने वाला है, जो तुम्हें तुम्हारी आजमाइश को, दुख को भुला देगा और तुम्हें खुश कर देगा, तुम्हारे हालात बदल देगा, तुम्हें कामयाबी देगा और आखिरत में जन्नत अता करेगा, जिसकी एक झलक देखकर इंसान कहेगा कि मैंने तो दुनिया में गम देखा ही नहीं। बहुत जल्द अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। बस मंजिल बहुत करीब है, आजमाइश की रस्सी टूटने वाली है, सब्र का फल मिलने वाला है। क्या ये इंतहाई खूबसूरत बात नहीं जो किसी डिप्रेस इंसान को तसल्ली देने के लिए काफ़ी है? Isn't it is the most beautiful thing? और फिर आज देखें आपकी ज़िंदगी में इस्लाम कितनी तेज़ी से फैला और मुसलमानों को फतूहात मिली। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भी राज़ी कर दिया था। दुनिया का माल आपको चाहिए ही नहीं था। अल्लाह ने तो ऑप्शन दिया था कि आप चाहें तो बादशाह से नबी बन जाएं, लेकिन आपने फ़कीरी को अपने लिए ज़्यादा पसंद किया। तो वला सोफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा। अब अल्लाह रीज़न दे रहा है अपने वादों पर यकीन करने के लिए। He gives people reasoning to believe this। फिर फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आबा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया और आपको पनाह दी? यतीम लफ्ज़ या ता मीम से है। इसका मतलब होता है तन्हा रह जाने वाला शख्स, ऐसा शख्स जिसे इग्नोर कर दिया जाए। कि ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने आपको कभी तन्हा कर दिया, आपकी परवाह करनी छोड़ दी? क्या आपको अल्लाह ने नहीं थामा था? वर नॉट यू लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल एंड अल्लाह लुक्ड आफ्टर यू। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, फिर वालिदा भी फौत हो गई। ऐसे हालात के बावजूद आपकी इतनी बेहतरीन तरबियत हुई। अमूमन ऐसे हालात वाले बच्चे इग्नोर कर दिए जाते हैं और अच्छे इंसान नहीं बन पाते, लेकिन आपकी इतनी खूबसूरत शख्सियत ऐसे हालात के बावजूद थी। तो अपनी ज़िंदगी में गौर करो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं आया था। तो अपनी ज़िंदगी में गौर करो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं आया था। तुमसे लोग बेपरवाह हो गए थे तो अल्लाह ने तुम्हें पनाह दी थी। फिर फरमाया ववाजदा का दुआलन फहादा, क्या अल्लाह ने तुम्हें राह भटका हुआ नहीं पाया था तो उसने तुम्हें हिदायत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाया करते थे हक की तलाश में, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको चुन लिया। क्या हम लोग भटके हुए नहीं थे, गुमराह नहीं थे? अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम उसके कुरान को समझ सकें। कितने ही लोग होंगे जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँचेगी। आप इसे सुन रहे हैं, हम इसे सीख रहे हैं। हमें अल्लाह ने इस काबिल समझा है कि हम उसका कलाम सीखें, हम हिदायत पाएं, हम उसके रास्ते पर चलें। He found you misguided and guided you। फिर फरमाया ववाजाद का आइलन फअगना, क्या उसने आपको फ़कीर नहीं पाया और गनी कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि यतीम पैदा हुए थे तो आपके चचा जो आपके सरपरस्त थे वो भी अयालदार थे, तो हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जब हज़रत खदीजा से आपकी शादी हुई तो दुनियावी दौलत भी आपके पास बहुत आई। तो क्या हम कभी ऐसे हालात में नहीं थे कि हमारे पास कोई नेमत नहीं थी लेकिन अब है, हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था लेकिन अब है? कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने के लिए भी माल नहीं है लेकिन हमारे पास है। Doesn't we have privilege to eat whatever we want, to bear whatever we desire? अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमें रीजनिंग दे रहा है कि पहले भी तो अल्लाह ने ख्याल रखा था, तो अब क्यों परेशान हो, अब क्यों मायूस हो? वो अब भी तुम्हारी देखभाल कर रहा है। किसी भी दुखी इंसान को उम्मीद दिलाने के लिए बेहतरीन तरीका है उसे माजी की नेमतें याद दिलाई जाए कि पहले भी तो अल्लाह तुम्हें नहीं भूला, आइंदा अल्लाह के वादे पूरे होंगे जिस पर तुम यकीन रखो। When Allah Subhanahu wa Taala gives antidote to depression, फिर फरमाया फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, जहाँ तक यतीम का ताल्लुक़ है उसे डांटना नहीं है, झिड़कना नहीं है। एक तो ये है यतीम के मायनों में भी है, दूसरा माशरे के बेसहारा लोग, कमज़ोर लोग। अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करें, तुम यतीम थे, बेसहारा थे, अल्लाह ने तुम्हें पनाह दी। तुमने क्या करना है? कमज़ोर लोगों को डांटना नहीं है, उन पर कहर नहीं करना है, सख्ती नहीं करनी है, दबाव नहीं डालना है। कहर का मायने होता है उसको कमज़ोर पाकर उस पर दबाव डालना कि वो बोल ना सके। कभी कभार अगर हम किसी की मदद कर भी दें तो हम चाहते हैं कि वो हमसे दब कर रहे, हमारे सामने सर ना उठा सके। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तुम भी तो कभी इस सिचुएशन में थे कि अब तुम्हारा हाल अच्छा है तो तुम्हें किसी पर दबाव डालना नहीं है, सख्ती नहीं करनी है। या फिर तुम मुश्किल हालात में हो तो उन लोगों का भी ख्याल रखो जो तुमसे कहीं ज़्यादा मुश्किल में है, तुमसे कहीं ज़्यादा बुरे हालात में है। डोंट बी हार्ड ऑन देम। फिर फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर,
जहाँ तक साहिल का ताल्लुक है, जो तुमसे कुछ मांग रहा है, उसको मत झिड़को, मत डांटो। अल्लाह ने यहाँ दो लोगों का जिक्र किया है, एक तो यतीम बेसहारा कमजोर लोग और दूसरा सवाली। इन दोनों का कोई पूछने वाला नहीं है, ख्याल रखने वाला नहीं है। हमें उनसे काइंड होना है, उनके लिए रहम का रवैया रखना है, उनको डांटना नहीं है। अगर नहीं दे सकते तो झिड़के नहीं, अच्छे तरीके से मना कर दे। देखिए, ये डिप्रेशन का एंटीडोट अल्लाह ने हमें दिया है कि तुम दुखी हो, परेशान हो, हालात से कमजोर हो, जो लोग तुमसे ज्यादा मजबूर हैं उनके साथ अच्छा रवैया रखो तो अल्लाह भी अनकरीब तुमको इन हालात से निजात देगा। एंड फाइनल वे टू रिमूव दिस फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, फिर फरमाया व अम्मा बे नेमती रब्बी का फहदिस, और अपने रब के नेमतों का तस्करा करो, टॉक अबाउट देम। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस नेमत की तरफ इशारा है? नबूवत, कुरान, और ख़ास तौर पर नेमतों का जिक्र जो पीछे गुजरी है। आपको यतीम पाया, पनाह दी, मुफलिस पाया, गनी कर दिया, रास्ता दिखाया, हिदायत दी। अब क्या करें? आपको जो अल्लाह ने दिया वो आप उसे आगे बयान करें, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करें, दूसरों को मोटिवेट करें। अगर इसे हम अपने लिए देखें तो कितनी ही नेमतें अल्लाह ने हमें दी है। हमारी सेहत, हमें रिस्क दिया, जॉब दी, कारोबार दिया, और सबसे बढ़कर कुरान समझने की नेमत दी। अब इन नेमतों का आगे शेयर करना है, अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा भी रखना है। इल्म है तो उसे आगे शेयर करें, कोई स्किल अल्लाह ने सिखाई है तो दूसरों को भी सिखाना है। तो जब भी ऐसी डिप्रेशन की सूरत हाल का शिकार हो, पूरे यकीन के साथ ये सूरत कसरत से पढ़ें। तो जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनाम किया, हम पर भी करेगा, यकीनन करेगा। अल्लाह का वादा है, वो आपको आपके हाल पर नहीं छोड़ेगा। उसने अपने नबी को नहीं छोड़ा। अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में ऐसे घर कर जाएगी, बस आपने यकीन रखना है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको भूला नहीं है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, ना ही वो आपसे नाराज़ है।